मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे भाई और बहनों, आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस के ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारी आज़ादी के 80वां वर्ष मना रहे हैं हम। 80 साल हो गया हमारे आज़ादी हुए। आज ही के दिन हम 1947 में अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुए थे और इस आज़ादी के खुशहाल में हम लोग जो जिंदा हैं, खुली हवा से सांस ले रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने पड़ा था, जिसमें हमारे देश के कई सारे क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, ऐसे ना जाने कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जान की आहुति दे करके और इस हमारे तिरंगे को लहराए थे, जो हम लोग आज उन्हीं को याद करके अपना ये जश्न मना रहे हैं आजादी के दिन। आजादी हम सबों को मिली है देश को तरक्की करने के लिए। हमारे जितने भी जो दबे कुचले लोग थे, हमारे देश के बहनों, बेटियों और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, और हम सब इस आजादी के अवसर पर ये प्रण ले कि अच्छा शिक्षा ग्रहण करके, देश को साफ सफाई करके, स्वस्थ रख करके देश को विकसित होने में अपना योगदान दे, और पढ़ाई करके अपने देश को तरक्की करने में आपका, हम सभी युवाओं का ही हाथ होता है। अगर हम सब युवा पढ़ाई नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो हम फिर से गुलाम हो सकते हैं। इसीलिए हम सभी को एक बहुत बड़ी कर्तव्य है कि अपने पढ़ाई के प्रति निष्ठा रखिए और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक पढ़ाई कीजिए और देश को तरक्की करने में सहयोग कीजिए। आप अगर पढ़ेंगे तो आपका घर बढ़ेगा, आपका गांव बढ़ेगा, आपका पंचायत, जिला बढ़ेगा, राज्य बढ़ेगा, उसके बाद देश बढ़ेगा। तो कोई भी देश अगर महान है तो वहां के युवाओं की वजह से महान है। आज बहुत सारे हमारे स्टूडेंट लोग आकर के बोले, ये नेहा बोली कि ये लड़की के बारे में बोली, जो जिस तरीके की परिस्थिति है हमारे देश में, लड़कियों को थोड़ा सा रात में निकलना ज्यादा ये परेशानियां होती है, और जिसका बहुत बड़ा रीजन है कि लड़कों का ये गलत नजर। अगर हम लड़के, अगर ऐसा सभी बहनों को एक सम्मान की दृष्टि से देखे तो लड़कियों को ये जो डर है ये खत्म हो जाएगा, और हम सभी को ऐसा ही सोचना भी चाहिए और करना भी चाहिए। तो हम यही बोलेंगे आप सबको, आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि अगर आपके सामने कोई एक लड़की खड़ी हो तो आपसे डर नहीं, बल्कि आप उसका हिम्मत बने, आप उनका डर नहीं बने। और लड़के लोग को, हमारे गांव, हम सभी गांव से बिलोंग करते हैं और गांव के ज्यादातर युवाओं में ये होता है कि अपने देश के लिए सेवा करने के लिए एक फौज बने। फौज के लिए बचपन से ये शौक होता है। अगर हमारे